हेलो एवरीवन, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको नोट्स बनाने हैं और पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और उससे पहले की वीडियो जरूर देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अच्छी तरीके से इस चैप्टर 1 को समझ सकें, क्योंकि यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बच्चों को बिल्कुल समझ नहीं आता। तो अनेक जगह जाने से अच्छा एक जगह रुके, स्टिल रहे और अच्छे से समझे बातों को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है? गिव एन एग्जांपल ऑफ ए रिलेशन विच इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। अब अगर आपको सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आता है तो आप आराम से रिलेशन बना लोगे। हमें रिलेशन का एग्जाम्पल देना है। क्वेश्चन नंबर 10 का पहला पार्ट देखिए। हमें ऐसा रिलेशन डिराइव करना है जो कि सिमेट्रिक हो बट नेदर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हो। तो मैंने गिफ्ट सेट ए ले लिया सभी के लिए 1 2 3 4 5। रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव नहीं होने के लिए क्या है? देखिए, ऑर्डर पेयर 1,1 इसके डबलेट, सभी डबलेट नहीं बिलोंग करने चाहिए। तो मैंने क्या 1 1 दिख रहा है, 2 2 देखिए 2 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक है या नहीं? देखिए सिमेट्रिक ए बी, तो बी ए बी अगर है तो बी ए जरूर होना चाहिए, नहीं है तो देखना ही नहीं है। 1 2 है तो 2 1 है, ठीक है। 2 3 है तो 3 2 है, तो आपका सिमेट्रिक है। ट्रांजिटिव देखिए 1 2 2 1, तो 1 1 है, ए बी बी सी 1 1 है। 2 3 3 2 2 2 नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। अब दूसरे वाले में हमें ऐसा रिलेशन डिराइव करना है जो कि ट्रांजिटिव हो, ना ही रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो। तो दूसरे का मैंने रिलेशन डिराइव कर दिया। मुझे फोकस किस में होना चाहिए? ट्रांजिटिव में। मेरा रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, डबलेट नहीं आने चाहिए सारे। तो 1 1 है, 2 2 मैंने गायब कर दिया, 2 2 नहीं है, मतलब ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक देखिए 1 2 2 1 होना चाहिए, 2 1 नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव है 1 2 2 3 1 3 देखिए है। अब यहाँ पे देखिए एक सिंगल एलिमेंट मैंने 4 5 डाल दिया। 5 से शुरू होने वाला कोई एलिमेंट है नहीं है। ए भी बिलोंग कर रहा है, मतलब बी सी नहीं बिलोंग करेगा। मैंने कोई सा भी ले लिया 5 2, 5 2 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब 5 3 रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा। इसका मतलब 4,3 भी रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। सिंगल एलिमेंट है, कोई सेकंड एलिमेंट से बिलोंग, ए भी है, बी सी मिल ही नहीं रहा मुझे, इसका मतलब चेक करने की जरूरत नहीं है, ट्रांजिटिव हो जाएगा। सिंपल स्पेशल केस ऑफ ट्रांजिटिव। तीसरा देखिए, ऐसा रिलेशन डिराइव करना है जो कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो लेकिन ट्रांजिटिव ना हो। डबलेट मिलने चाहिए। तो 1 1 देखिए 2 2 3 3 4 4 5 5 सारे हैं। अब रिफ्लेक्सिव तो हो गया, सिमेट्रिक इसको चेक नहीं करेंगे, 1 1 का उल्टा 1 1 ही होता है। डबलेट को हमें देखने की जरूरत नहीं होती, ना ही सिमेट्रिक में ना ही ट्रांजिटिव में। 1 2 देखिए 1 2 का 2 1 है, 1 2 का 2 1 डाल दिया मैंने। अब यहाँ पे मैंने 2 3 डाल दिया, 2 3 का यहाँ पे 3 2 नहीं डालूंगा तो ये सिमेट्रिक नहीं होगा, तो यहाँ पे 3 2 भी आएगा, ठीक है। अब 3 2 डाल दिया तो ये आपका सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव है या नहीं? डबलेट देखने की जरूरत नहीं है। 1 2 देखिए 2 1 1 1 है, 3 2 3 2 2 3 3 3 भी है, तो आपका ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव इसको ना ट्रांजिटिव नहीं, और 3,4 भी डाल दीजिए। ये भी 3,4 एंड 4,5 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3,5 रिलेशन में दिख रहा है आपको कहीं नहीं कर रहा, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो तीसरा समझ गया, तीसरे में करेक्शन ऐसे से कर लीजिएगा नोट्स में। चौथे में रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, ना ही सिमेट्रिक, लेकिन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। तो देखिए चौथे में मैंने क्या डिराइव किया है, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सारे डबलेट आने चाहिए। 1,1 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, 2,2 का ऑडिट पेयर बिलोंग कर रहा है, 3,3 4,4 5,5। सिमेट्रिक देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव देखिए डबलेट देखने की जरूरत नहीं होती। 1 2 ए बी है, बी सी 2 से शुरू होने वाला कौन कुछ है यहाँ पे देखा, चलो 2 2 देख लिया, डबलेट देखने की जरूरत नहीं होती। ए बी बी सी, तो 1,2 देखिए, फिर से 1,2 यहाँ पे ही आ रहा है, देखिए 1,2 और 2,2 ए बी बी सी, क्योंकि यहाँ पे ए बी 1,2 देखना है, ए सी 1,2 आपको ऑलरेडी कर रहा है, ये खुद ही है, इसलिए हमें डबलेट को देखना नहीं पड़ता। सिंपल स्पेशल केस मान लेते हैं, डबलेट को छोड़ देते हैं। 1,2 2 से और कोई शुरू हो रहा है नहीं भाई, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो अब देखिए पांचवें में, फिफ्थ पार्ट में हमें करना है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव लेकिन
रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए। तो रिफ्लेक्सिव में डबलेट हमारा रिलेशन से बिलोंग नहीं करना चाहिए। 1 1 है, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5 गायब है। अब सिमेट्रिक चेक करिए, 1 2 है तो 2 1 भी है, मतलब सिमेट्रिक हो गया। ट्रांसटिव में देखिए, ट्रांसटिव में 1 2, 2 1, 1 1 है, हाँ ये भी है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ते हैं, फिर से सॉल्व करेंगे। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट्स इन ए प्लेन। देखिए, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन, एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इसका सेट को, ये हमारा सेट ए गिवन है। रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू दे रखा है, सच दैट डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। ठीक है, तो यही डिस्टेंस लेट ओ बी द ऑरिजिन मान लिया। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर पी क्यू सच दैट, कंडीशन क्या है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी का ऑरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा, ओ पी इज इक्वल टू सेम एज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्यू फ्रॉम द ऑरिजिन। ये क्यू है तुम्हारा, तो ओ पी और ओ क्यू की वैल्यू क्या है, बिल्कुल बराबर दे रखी है, तो ओ पी की वैल्यू हमने ओ क्यू के बराबर कर दी। ये आपका रिलेशन डिराइव हो गया। आपको रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव इसे शो करना है, यही लिखा है। सो दैट गिवन द रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, ये आपका रिलेशन इक्विवेलेंस है। फर्दर कुछ चीज़ें शो करनी है, तो पहले इस पार्ट को करते हैं, उसके बाद फर्दर देखेंगे। अब देखिए, पी कोमा पी रिलेशन से बिलोंग करवाना है मुझे, या क्यू कोमा क्यू ले लो। फॉर ऑल पी बिलोंग टू पी, ओपी की वैल्यू ओपी के बराबर होगी, हमेशा ट्रू होगा। ठीक है, ओपी की वैल्यू ओपी के बराबर, इसका मतलब ऑर्डर पेयर पी कोमा पी रिलेशन से बिलोंग करेगा, देयरफॉर आर इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए आपका आर रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए, फॉर पी कोमा क्यू बिलोंग टू सेट ए, पी कोमा क्यू अगर सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेट ऑर्डर पेयर पी कोमा क्यू बिलोंग टू रिलेशन, ऑर्डर पेयर पी कोमा क्यू रिलेशन से बिलोंग करेगा, तो ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू हो गया। अब मुझे क्या है, क्यू कोमा पी रिलेशन से बिलोंग कराना है, मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी होगा। समझ गए, एक्स इज इक्वल टू वाई है तो वाई इज इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं, इसलिए ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू है तो ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ओ क्यू पहले आ गया, ओ क्यू इज इक्वल टू ओपी, तो यहाँ पे क्यू पहले आ जाएगा, क्यू कोमा ऑर्डर पेयर क्यू कोमा पी बिलोंग टू रिलेशन, क्यू कोमा पी अगर आपका रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, इसलिए आपका आर सिमेट्रिक हो गया। अब हमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव। फॉर पी क्यू आर बिलोंग टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, पी क्यू एंड क्यू आर, लेट पी क्यू बिलोंग टू रिलेशन, मतलब ओपी की वैल्यू ओ क्यू के बराबर हो गई, कंडीशन यहाँ से लिख दी। एंड क्यू आर बिलोंग टू रिलेशन, क्यू आर भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। यहाँ देखिए, पी क्यू कर रहा है तो ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू, क्यू आर कर रहा है तो यहाँ पे क्यू आ जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर। अब ओ पी ओ क्यू के बराबर है, ओ क्यू ओ आर के बराबर, ओ पी की वैल्यू ओ आर के बराबर लिख सकते हैं, कंसिडर ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर पी आर बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर आर इज ट्रांजिटिव, ये दोनों माना था और ये पी आर रिलेशन से बिलोंग करवा दिया। सिंस आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंस यहाँ पे सिंबल भी बना सकते थे, बिकॉज का सिंबल क्या होता है, ये बिकॉज का सिंबल होता है। अब इसके आगे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इसके आगे का पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्दर सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी इज द सर्कल पासिंग थ्रू पी, एक सर्कल होना चाहिए जो कि पी से पास करेगा, विथ ऑरिजिन उसका सेंटर होना चाहिए, 0,0 उसका सेंटर। तो सेट ऑफ ऑल पॉइंट, अब देखिए हमें बोला गया है सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी। अब ये पॉइंट पी से पास कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट पी आ गया, विथ ऑरिजिन एज ए सेंटर, ये शो करना है। सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पॉइंट पी अनइक्वल टू 0 0 विल बी दोज पॉइंट, ऐसे पॉइंट होंगे जो कि रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। विल बी दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन, जैसे उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से सेम होगा जितना पॉइंट पी का था। जैसे ओ पी की वैल्यू किसके बराबर, यहाँ पे पॉइंट क्यू ले लिया, यहाँ पे आर ले लिया, कुछ भी ले लिया, टी ले लिया, एल ले लिया, ये सारे डिस्टेंस बराबर आ रहे हैं, ये सारे मेरे क्या रेडियस है। तो द सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी अनइक्वल टू 0 0 विल बी दोज पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन एज पॉइंट पी फ्रॉम द ऑरिजिन। तो यही लिख दिया, दैट इज ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू इज इक्वल टू ओ आर, ये क्या है आर के बराबर, आर एक कॉन्स्टेंट है। दैट इज सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी जे आर डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, आर क्या कॉन्स्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन। अब इसका जो सेट होगा, हैंस द सेट ऑफ ऑल पॉइंट, इसलिए ये सेट ऑफ ऑल पॉइंट विल फॉर्म ए सर्कल, सर्कल जिसका सेंटर 0 0 होगा। समझ गए मेरी बात। सेट ऑफ ऑल पॉइंट रिलेटेड टू पी विल बी दोज पॉइंट टू डिस्टेंस फ्रॉम द ऑरिजिन, जो कि इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, वही होंगे ना, इससे रिलेट करेंगे। कौन से पॉइंट रिलेट करेंगे, पी पॉइंट से,
जिनका डिस्टेंस सेंटर से सेम होगा, जिसका पी का है, जैसे ओपी यहाँ पे पी क्यू आर बहुत सारे पॉइंट है, तो ओपी की वैल्यू ओ क्यू ओ आर के बराबर हो जाएगी। तो इसलिए हम लिख सकते हैं सेट ऑफ ऑल पॉइंट फॉर्म ए सर्कल, सर्कल फॉर्म करेंगे, सर्कल विद द सेंटर एट द ओरिजिन एट द सर्कल पासिस थ्रू पी। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट विल फॉर्म ए सर्कल विद ओरिजिन एट द सेंटर। क्यों होगा? क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन क्या थी, ओपी इज इक्वल टू ओ क्यू। ऐसे पॉइंट जितना डिस्टेंस ओरिजिन से पी जितनी दूरी पे उतना ही क्यू होना चाहिए, उतना ही आर होना चाहिए। इन सभी का सेट, इन सभी का पॉइंट, ये सभी का सेट यहाँ पे पी मान लो, इन सभी का सेट मिलके एक सर्कल बनाएगा जिसका सेंटर ओरिजिन होगा 0,0। ठीक है, यहाँ पे मान लो पी है, पी घूमा चारों तरफ से, P1 P2 P3 P4, यहाँ पे सेंटर ओरिजिन से ये डिस्टेंस बराबर, ये डिस्टेंस बराबर, सभी डिस्टेंस बराबर, सर्कल नहीं बनेगा। समझ गए मेरी बात को? तो इसका सेकेंड पार्ट बच्चों को समझ नहीं आता, आई होप समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन द सेट ए ऑफ ऑल ट्राइंगल। सेट ए हमारा क्या दे रखा है, सभी ट्राइंगल का सेट दे रखा है, ऑल ट्राइंगल। रिलेशन क्या है, ऑर्डर पेयर T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। रिलेशन क्या है, T1 इज सिमिलर टू T2, हमें इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फिर 3 राइट एंगल ट्राइंगल दे रखे हैं, इसमें से कौन से T1 T2 और T3 में से रिलेटेड है ये बताना है एंड में। तो देखिए सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल मेरा सेट ए दे रखा है, रिलेशन है ऑर्डर पे T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2 कब होगा, T1 जब सिमिलर होगा T2 से, तो ऑर्डर पे T1 T2 रिलेशन से बिलोंग करेगा, ये दे रखा है। रिफ्लेक्सिव देखिए हर जगह T1 डाल दीजिए, T1 रिलेशन से कब बिलोंग करेगा, T1 इज सिमिलर टू T1, ये बात सच है ना। तो फॉर ऑल T1 बिलोंग टू सेट ए, T1 इज सिमिलर टू T1, T1 कोई भी ट्राइंगल अपने आप से तो सिमिलर होता ही है, तो ऑर्डर पे T1 T1 बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव, इसलिए R आपका रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, फॉर T1 T2 बिलोंग टू सेट ए, T1 T2 हमारे सेट ए से बिलोंग कर रहा है, तो लेट T1 ऑर्डर पे T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन, रिलेशन से बिलोंग करेगा तो उसकी कंडीशन लिख देंगे, T1 इज सिमिलर टू T2। T1 क्या है, सिमिलर किससे है, T2 से। इसको T1 अगर सिमिलर है T2 से, ये T1 है T2 से, ये दोनों सिमिलर है, तो इसे T2 इज सिमिलर टू T1 लिख सकते हैं। इसी को उलट के लिख दिया, T2 इज सिमिलर टू T1 लिख दिया, तो ऑर्डर पे T2 T1 बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, इसलिए R आपका सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव शो करते हैं, ट्रांजिटिव में क्या शो करना है, फॉर T1 T2 T3 बिलोंग टू सेट ए, सेट ए से बिलोंग करेंगे, तो लेट ऑर्डर पेयर T1 T2 बिलोंग टू रिलेशन, तो लिख दिया यहाँ पे T1 इज सिमिलर टू T2, कोई रिलेशन से बिलोंग करें, T2 T3 रिलेशन से बिलोंग, AB एंड BC रिलेशन से बिलोंग करेगा, उसकी कंडीशन लिख दी T2 इज सिमिलर टू T3। देखो T1 सिमिलर है T2 से, और अभी AB BC और T2 सिमिलर है T3 से, तो T1 सिमिलर होगा, कंसीडर T1 इज सिमिलर टू T3, T1 इज सिमिलर टू T3, तो यहाँ पे ऑर्डर पे T1 T3 बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव, सिंस R इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब 3 ट्राइंगल दे रखे हैं, 3 ट्राइंगल दे रखे हैं जिनकी साइड की लेंथ है 3 4 5 5 12 13, इसकी 6 से 10, हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, कैसे ये रिलेट कर रहे हैं। अब देखिए T1 और T3 एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, इनके साइड का रेशो देखिए, 3 और 6 का रेशो, 3 और 6 का रेशो क्या आएगा 1:2, 4 और 8 का रेशो 1:2, और 5 और 10 का भी रेशो 1:2, ये 1/2 के बराबर है। सिंस द साइड्स आर प्रोपोर्शनल, जब ट्राइंगल के अंदर साइड प्रोपोर्शनल होते हैं, देयरफॉर T1 एंड T3 आर रिलेटेड। ट्राइंगल के साइड्स प्रोपोर्शनल होंगे तो T1 और T3 रिलेटेड है, मतलब T1 इज सिमिलर टू, बोलूँ दूसरे लैंग्वेज में, T1 इज सिमिलर टू, रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, T1 इज सिमिलर टू T3, T1 एंड T3 आर रिलेटेड, मतलब T1 इज सिमिलर टू T3 आप बोल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला गया है, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन। रिलेशन आर क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉलीगन। रिलेशन डिफाइंड है ऑर्डर पेयर P1 P2 सच दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, दोनों पॉलीगन P1 और P2 में सेम नंबर ऑफ साइड्स से हमें रिलेशन डिफाइंड है, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इसे इक्विवेलेंस रिलेशन शो करना है। फिर इसके आगे भी कुछ फर्दर क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में, ठीक है। इसके आगे व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल T विद साइड 3 4 5, ये समझ आऊंगा, ये समझ नहीं आता बच्चों। तो देखिए यहाँ पे P1 पुट करके देखिए, P1 एंड P1 दो पॉलीगन है, P1 एंड P1 सेम नंबर ऑफ साइड्स होंगे, ट्राइंगल और ट्राइंगल में सेम नंबर ऑफ साइड 3 3 होते हैं ना।
रेक्टेंगल में सेम फॉर ऑल P1 बिलोंग टू सेट ए P1 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, ये कंडीशन लिखी इसलिए लिख देंगे ऑर्डर पेयर P1 P1 बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव बहुत आसान था। सिमेट्रिकली फॉर P1 P2 बिलोंग टू सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं सेट ऑफ ऑल पॉलीगन, लेट P1 P2 बिलोंग टू रिलेशन से बिलोंग कर रहा है इसको ऑर्डर पेयर P1 P2 अगर रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो लिख सकते हैं P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, इसको उल्टा करके लिख दीजिए P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड, P2 एंड P1 होगा तो यहाँ पे P2 P1 हो जाएगा, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है देयरफॉर R इज सिमेट्रिक, इसके लिए आपका R क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव कैसे शो करोगे, ट्रांजिटिव फॉर P1 P2 P3 बिलोंग टू सेट ए से बिलोंग कर रहा है, लेट ऑर्डर पेयर P1 P2 बिलोंग टू रिलेशन, इसका मतलब P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स एंड P2 P3 बिलोंग टू रिलेशन, AB एंड BC बिलोंग टू रिलेशन, मतलब इसकी कंडीशन लिख दी P2 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। अब देखिए P1 के अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है P1 और P2 के अंदर, और P2 और P3 के अंदर भी x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू z, तो x इज इक्वल टू z भी होता है तो कंसीडर P1 एंड P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स, तो यहाँ पे ऑर्डर पेयर P1 P3 बिलोंग टू रिलेशन, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। R ट्रांजिटिव है since R is reflexive, symmetric and transitive, it is an equivalence relation। equivalence relation है। अब हमें क्या निकालना है, सेकंड पॉइंट, फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल। हमें सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, इक्विवेलेंस क्लास निकालते हैं ना, 1 से कौन सा एलिमेंट रिलेट कर रहा है सारे निकालिए, 1 A बिलोंग टू रिलेशन। अब यहाँ पे फाइंड सेट ऑफ ऑल एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेट करना चाहिए विद साइड 3 4 5, साइड की लेंथ दे दी, लेंथ से हमें कोई काम है, यहाँ पे दो पॉलीगन कब रिलेट करेंगे, जब इनके अंदर सेम नंबर ऑफ साइड्स है, तो राइट एंगल ट्रायंगल दे दो चाहे कोई ट्रायंगल दे दो, ये T किससे रिलेट करेगा, T का रिलेशन किससे होगा, T के साथ ऑर्डर पेयर के अंदर कौन सा आएगा जो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, एक ट्रायंगल ही आएगा। ट्रायंगल के अंदर 3 साइड है तो दूसरा पॉलीगन कौन सा आएगा जो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई करे, ट्रायंगल ही आएगा, दूसरा भी ट्रायंगल ही आएगा, TI कोई सा भी ट्रायंगल हो जिसके साइड्स कुछ भी हो, बस ट्रायंगल फॉर्म करना चाहिए, एनी अदर ट्रायंगल किसी भी ट्रायंगल के साथ रिलेट कर सकता है, तो T का रिलेशन TI के साथ होगा, और I कोई भी ट्रायंगल हो सकता है जिसके 3 साइड्स हो, हैंस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज रिलेटेड टू T, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल T से रिलेट करेगा, ठीक है। T 3 4 5 है 3 साइड्स एंड इट विल रिलेट विद एनी अदर ट्रायंगल जिसके 3 साइड्स हो, हैंस सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल इज रिलेटेड टू T, तो सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल रिलेट करेगा क्योंकि ये रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। बस ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल दे दिया, स्केलेन ट्रायंगल देता फिर भी ये किसी भी ट्रायंगल से रिलेट कर देता, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी आपने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लेट L बी द सेट ऑफ लाइन इन सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन XY प्लेन, लाइन्स का सेट दे रखा है, बहुत सारी लाइन है L1 L2 L3 डॉट डॉट LN लाइन तक बहुत सारी लाइन है, ठीक है। सेट ऑफ ऑल लाइन समझ गए, सेट के अंदर क्या है, बहुत सारी लाइन, L1 मान लो, L2 मान लो, L3 डॉट डॉट LN तक बहुत सी, L1 इज पैरेलल टू L2, ये आपका रिलेशन दे रखा है, सो दैट R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन आपको सबसे पहले शो करना है, फिर उसके बाद सेट ऑफ ऑल लाइन विच इज रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x + 4, ये बात समझ नहीं आती, अच्छे से समझा दूंगा। तो यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंस रिलेशन शो कर लोगे, देखिए L1 सबसे पहले आपको रिफ्लेक्सिव शो करना है, L1 डाल लीजिए, L1 L1 रिलेशन से कब बिलोंग करेगा, जब L1 इज पैरेलल टू L1, एवरी लाइन इज पैरेलल टू इटसेल्फ, ये बात यहाँ पे ट्रू होगी, ठीक है। इस चैप्टर में L1 इज पैरेलल टू L1 आप गूगल पे सर्च मारोगे तो सेट थ्योरी में ये बातें ट्रू मानी जाती है, तो L1 इज पैरेलल टू L1 ये बात ट्रू हो गई, इसका मतलब लिख देंगे R इज, हमारा R क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। अगर L1 पैरेलल है L2 के तो L2 इज पैरेलल टू L1, ठीक है। फॉर L1 L2 बिलोंग टू सेट L लेट L1 L2 बिलोंग टू रिलेशन, मतलब L1 इज पैरेलल टू L2 लिखेंगे, इसी को पलट के लिख देंगे L2 इज पैरेलल टू L1, जब L2 इज पैरेलल टू L1 लिख देंगे तो यहाँ पे L2 पहले आ जाएगा, L1 बाद में, L2 L1 बिलोंग टू रिलेशन है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए L1 देखिए, ये L1 है, ये L2 है, तीसरा L3 है, L1 पैरेलल है L2 के और L2 पैरेलल है L3 के, ठीक है। L1 L2 बिलोंग टू रिलेशन एंड L2 L3 बिलोंग टू रिलेशन, तो L1 L3 भी रिलेशन से बिलोंग करेगा क्योंकि रिलेशन से बिलोंग करेगा, हेंस R इज ट्रांजिटिव रिलेशन सिंस R इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब मुझे फाइंड करना है सेट ऑफ ऑल लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x, हमें सेट सभी लाइन का सेट निकालना है जो कि इस लाइन से रिलेट करे, इस लाइन से ऐसी लाइन रिलेट करेगी, कौन सी लाइन रिलेट करेगी, ये अगर मेरा लाइन L1 होता है इसकी इक्वेशन फॉर्म में दे दी
L1 कब रिलेट करेगा, L1 जब पैरेलल होगा किसी दूसरी लाइन के। अब ये लाइन पैरेलल, दो लाइन पैरेलल कब होते हैं, जब उनका स्लोप बराबर होता है। तो लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 हैज स्लोप 2, इसका स्लोप 2 होगा क्योंकि इसका जनरल फॉर्म क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए, dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, 2 के बराबर, तो इसका स्लोप 2 हो गया। सो ऑल द लाइन रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 मस्ट हैव स्लोप 2, इसका स्लोप हमेशा 2 होना चाहिए। जो भी लाइन इससे रिलेट करेगी दैट इज y इज इक्वल टू, इससे लाइन कौन सी रिलेट करेगी, y इज इक्वल टू 2x, स्लोप इसका सेम लाइन दिया, प्लस 4 की जगह c डाल दिया, c की वैल्यू कोई सी भी रियल नंबर आप डाल सकते हो। इस सेट ऑफ लाइन रिलेटेड टू द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यही y इज इक्वल टू 2x प्लस c इस सेट ऑफ लाइन जो कि इस लाइन से रिलेट करेगी। एक तरीके से इक्विवेलेंस क्लास ही पूछा गया है। इक्विवेलेंस क्लास भी तो रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। समझ गए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें सेट दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे रिलेशन है 1 2 2 2 1 1, ये रिलेशन आपको दे रखा है। अब चेक करना है, कुछ ऑप्शंस है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक, ट्रांसिटिव, इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं है। अब तीनों चेक करते हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या चाहिए, डबलेट चाहिए, 1 1 2 2 3 3 4 4 रिलेशन से बिलोंग करना चाहिए। 1 1 है 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो आपका ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्रिक के लिए अगर ए बी कर रहा है तो बी ए भी करना चाहिए। 1 2 है तो देखिए 2 1 है, 2 1 नहीं है, मतलब इसका सिमेट्रिक नहीं होगा। कोई भी एक ऑर्डर पेयर मिल गया, मतलब बाकी चेक करने की जरूरत। अब ट्रांसिटिव चेक करिए, ट्रांसिटिव है या नहीं। देखिए 1 2 यहाँ पे 2 2, डबलेट को देखने की जरूरत नहीं होती, वैसे 2 2 देख लिया तो 1 2 फिर से यही आ जाता है, डबलेट को छोड़ दो, इनको हटा दो, तो बार बार एक ही चीज चेक करोगे। 1 2 देखिए 2 से और कुछ शुरू हो रहा है, चेक करने की जरूरत नहीं होती, स्पेशल केस। 1 3 से और शुरू हो रहा है, 3 2, देखिए 1 2 बिलोंग कर रहा है रिलेशन से, हाँ बिलोंग कर रहा है, तो आपका ये ट्रांसिटिव भी हो गया, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तो है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव तो है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 में सेट एन दे रखा है नेचुरल नंबर का, जिसपे रिलेशन डिराइव है एन से एन, एन क्रॉस एन का सबसेट होगा आपका रिलेशन, ठीक है। यही एन क्रॉस एन का सबसेट होगा। रिलेशन ऑर्डर पेयर ए बी है सच दैट ए इज इक्वल टू बी माइनस 2 और बी की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 6 है। अब बी की वैल्यू यहाँ पे क्या बोला है, बी की वैल्यू हमेशा, तो ऑर्डर पेयर में बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। ऑप्शन एलिमिनेशन, बी की वैल्यू अगर लेस देन 6 आई या 6 भी आई तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी की वैल्यू, ए बी है ना, बी की वैल्यू 4, अब यहाँ पे बोला है बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी की वैल्यू ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 है, ग्रेटर देन 6 है। अब यहाँ पे चेक कर लीजिए इस रिलेशन की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी जो भी आपका ऑर्डर पेयर दे रखा है। ये वाला तो गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन देखिए, एक ही जगह अगर आप 3 डालोगे तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू 5, लेकिन यहाँ पे 8 दे रखा है, ये भी गलत हो गया। एक ही जगह 6 डालिए तो बी की वैल्यू क्या आ रही है, बी की वैल्यू 8 आ रही है, मतलब 6 को 8 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, ये गलत सही हो जाएगा। 8 7 चेक करिए, एक ही जगह 8 डालोगे तो b माइनस 2, 8 प्लस 10 आपका b से बिलोंग कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 7 दे रखा है, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी सही है। तो आप यहाँ पे मैंने एक्सरसाइज 1.1 बहुत अच्छे से खत्म करवा दिया। तो देखते रहिए मेरा चैनल डाउट पॉइंट, क्योंकि आपके सारे डाउट हमारे हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स इफ यू लाइक माई वीडियो।